किसी व्यक्ति को बड़ा क्रोध आता हो, क्रोध में व्यक्ति का लाखों गुना एहसान भी खत्म हो जाता है, याद नहीं रहता। जिस किसी को क्रोध आए, जैसे चिल्लाने का मन करे, आप उस व्यक्ति का एहसान याद कर लो तुरंत, अरे इस व्यक्ति ने मेरे संग ये बड़ा अच्छा काम किया था, उसी समय क्रोध भाग जाएगा। क्रोध ना आने का अच्छा ऐसा भी नहीं है कि किसी व्यक्ति के साथ कोई व्यक्ति एहसान ना किया हो। हमें भी कई बार सबको आता है, क्योंकि पांच भौतिक शरीर है ना, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। ये क्रोध है तो इसमें शरीर है तो क्रोध आएगा, लेकिन क्रोध ना आए इसका सबसे बढ़िया साधन है कि सामने वाले के ऊपर जिसके प्रति क्रोध आ रहा है उपकार देख लो। इस व्यक्ति ने मेरी इस समय बड़ी मदद की थी, बड़ा हेल्पफुल व्यक्ति मेरा ये रहा है, क्रोध भाग जाएगा, आजमा के देख लेगा। एक चोर चला गया ना, एक चोर तो गया ना दिल से। अब बात आती है ममता। ममता उसी के ऊपर करिए जो ममता करने लायक है। फिर बात आती है मोह। मोह सब में मत रखिए, मोह उन्हीं से करिए जो करने लायक है। धीरे धीरे जब ये सारी चीजें आपके हृदय भवन में जो चोर बन के बैठी हैं, जब ये गेट आउट हो जाएंगी, चली जाएंगी, तो ठाकुर जी आकर के तुरंत आपके दिल को कैप्चर कर लेंगे और बैठ जाएंगे। और जिस दिन ठाकुर जी बैठ जाएंगे ना, उस दिन आपके संग लीला होगी। वो आपके संग नाचने लगेंगे, खाने लगेंगे, स्वप्न देने लगेंगे। ये ठाकुर जी के प्रकार है। इस प्रकार से अपनी भक्ति को पुष्ट करिए, सब करिए, बढ़िया मूवी देखिए, खूब पैसा कमाइए, क्योंकि धन है तभी तो धर्म है, धन नहीं है तो धर्म भी नहीं होगा। ठाकुर जी ने 4 वर्णों को अपने शरीर के अंग बताया है। ब्राह्मणोस मुखमाशीर, ब्राह्मणों को ठाकुर जी ने अपना मुख बताया है। क्षत्रिय यानी कि जो ठाकुर होते हैं उनको भगवान ने अपनी भुजा बताई है। वैश्य जिनको हम लोग बनिया की बिरादरी में कहते हैं, उनको भगवान ने अपना उदर बताया, उदर मीन्स पेट। और शूद्र को भगवान ने अपना चरण बताया है। इन 4 धर्मों को भगवान ने अपने ही शरीर से अपने अंग बताया है। ठाकुर जी को पाना बड़ा मुश्किल नहीं है। इसी जगत में, इसी घरों में, इसी जीवन में जीते जीते ठाकुर जी एक न एक दिन बंसी बजाते, मोर पंख लहराते और महाराज सुंदर पीत पीतांबर पहने आपके घर आएंगे और कह देंगे, अरे गोपी दरवाजा खोल। एक ब्रज की गोपी थी, उसके घर ठाकुर जी आते थे, लेकिन बगल में बैठी गोपी को बड़ी चिढ़ होती थी, तो वो कह नहीं पाती थी, लेकिन वो अपने शब्दों से कहती थी, अरे गोपी तू है बड़ी बड़े भाग सखी, नंदलाल तेरे घर आवत हैं, तू है बड़ी बड़े भाग सखी, नंदलाल तेरे घर आवत हैं, तू है बड़ी बड़े भाग सखी, गोपाल तेरे घर आवत, तू है बड़ी बड़े भाग सखी, नंदलाल तेरे घर आवत हैं। वो आ जाएंगे, ये मैं आपसे प्रॉमिस वादा करके जाता हूं। मैं अपनी फ्लाइट नहीं पकड़ पाऊंगा, आपके घर वो आएंगे, लेकिन बस ये 4 नियम मेरे फॉलो कर लेना। काम, क्रोध, लोभ और ममता, इन चारों को हृदय में उतना स्थान दीजिए जितने की जरूरत है। रखिए, मैं नहीं कहता, शरीर है तो काम भी रहेगा, ममता भी रहेगी, लोभ सब रहेगा, लेकिन जो स्थान प्रभु का है हृदय, अब जैसे आप यहां बैठे हो, यहां सबका छुट्टी कर दीजिए, सबको दूर कर दीजिए अपने से। और मैं ये कह सकता हूं कि यहां जितने भी हमारे माताएं बहनें बैठी हैं, इस समय केवल और केवल ठाकुर जी की ही हैं। ठाकुर जी आपको छू गए, सबको ठाकुर जी स्पर्श करके गए हैं और सबसे कह गए हैं कि मैं तुम्हारे घर आऊंगा।
बोल के गए हैं, लेकिन घर का आप हमेशा अपने दरवाजा लीप के रखिए। ये नियम है, माताओं को करना चाहिए। आप घर में रहती हैं ना, अगर आप चाहते हो कि ठाकुर जी सुबह ही से आ जाए, तो जब आप जगिए, कोई भी जगिए, आप यहाँ तो गोबर नहीं मिलेगा क्योंकि एक शहर का रहना है, अगर मिले तो रात्रि में इतना सा गाय का गोबर मंगाइए, अपने फ्रिज में रखिए पन्नी में बांध के, और सुबह उठिए, सबसे पहले जा करके अपने दरवाजे में गाय के गोबर से थोड़ा सा लीपन कर दीजिए। थोड़ा सा, गाय का गोबर नहीं, जल से ही कर दीजिए। देहरी समझते हैं ना, देहरी, पहले के समय में दरवाजा हमेशा छोटा होता था। क्यों? लोग ऐसे करके झुक के निकलते थे, भूमि को प्रणाम दरवाजे से होता था। लेकिन अब गोयल साहब दरवाजा इतना लंबा चौड़ा होता है कि कोई सीधे, हाँ। एक परंपरा और हमने देखी है, सुनी है। पहले के जमाने में हमारे घर की बहन बेटियां क्या करती थी, भोजन बनाती थी और नाचने वाली बाहर से आती थी। लेकिन अब उल्टा हो गया, प्रेम से कहिए राधे राधे। हाँ, तो ये समय है। ठाकुर जी कहते फिर भी अच्छा है, आप मेरे यहाँ नाच रहे हो, इससे बड़ी मुझे कोई खुशी नहीं है। आप मेरे लिए नाच रहे हो, ठीक है। एक कोई व्यक्ति था, उसकी शादी हुई थी, वो नया नया 10 साल हो गए शादी के, लेकिन उसका दोस्त मिला उसे, बोला यार भैया तू तो मेरा लंगोटिया यार था, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि तेरी शादी के बाद तो बिल्कुल हुलिया ही तेरा चेंज हो गया। बोले अभी तेरी हुई या नहीं हुई? बोले नहीं हुई, तभी तो पूछ रहा हूं। तो बोले हो जाएगी ना, तो पूछेगा नहीं, समझदार हो जाएगा। बोले शादी के बाद लोग बदल जाते हैं। तो बोले ऐसा क्या हुआ, भाभी जी तो बड़ी अच्छी है। बोले घायल की गति घायल जाने, अभी तेरी नहीं हुई ना तो तुझे पता है। तो बोले देख तू मुझसे मत छुपा, मुझे सच सच बता। बोले क्या बताऊं, कल तेरी भाभी का बर्थडे था। तो बोले तो बड़ी अच्छी बात है, बर्थडे था तो क्या केक वगैरह कटा? बोले तू इतना ही समझ ले कि केक की जगह रात में मैं ही कट गया। बोले हुआ क्या? अरे बोले क्या बताऊं, उस मूर्ख केक वाले को तेरी भाभी का नाम था तपस्या, और केक वाले ने केक में लिख दिया समस्या, तो पूरी रात मेरे घर में समस्या की समस्या रह गई। तेरी भाभी ने मेरा रुला रुला के बुरा हाल कर दिया। ऐसी तपस्या घर में समस्या बनी। इसलिए भैया तेरे से कहता हूं, अगर नाम तपस्या हो तो ता पहले लिख के जाना। अब आज बड़ा प्रयास करता हूं, देख मैं तुझसे बड़ा प्रेम करता हूं, नहीं मानती। बोली मेरे जीवन का इतना फेवरेट दिन था, इतना इंपॉर्टेंट दिन था, उस दिन तुमने मुझे समस्या लिखा दिया, अब मैं तुम्हारी तपस्या हो ही नहीं सकती। तो बोले भैया शादी के बाद कभी कभी बिना कारण के भी रोना पड़ता है। प्रेम से कहिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री भक्त वत्सल भगवान की, हरि चर्चा महामहोत्सव की, श्री प्रियाजू सरकार की जय।